जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, 50 रुपए सस्ती मिलेगी एनपीके खाद की बोरी। छत्तीसगढ़ सरकार के साथ खाद आपूर्तिकर्ताओं की नेगोशिएशन बैठक में नए दाम तय हो गए हैं। यूरिया और डीएपी की दरें पहले जैसे होने वाली है। छत्तीसगढ़ के किसानों को इस साल रबी सीजन के लिए एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास खाद की बोरी पिछले साल से तकरीबन 50 रुपए सस्ती मिलेगी। राज्य सरकार और रासायनिक खाद आपूर्तिकर्ताओं के बीच नेगोशिएशन बैठक के बाद इस प्रकार की नई दरें तय हो गई है। इसके साथ ही किसानों के लिए नई दरों की घोषणा भी जल्द करी जाएगी। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलजीत सिंह की अध्यक्षता में बीते दिन राज्य स्तरीय उर्वरक क्रय समिति और रासायनिक उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं के बीच एक वर्चुअल नेगोशिएशन बैठक संपन्न हुई। बैठक में रबी सीजन के लिए रासायनिक खाद की दरों का निर्धारण कर दिया गया है। राज्य स्तरीय उर्वरक क्रय समिति ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए डीएपी खाद की कीमत 1350 रुपए प्रति बोरी तय किया है। एनपीके के लिए 1350 रुपए प्रति बोरी, एसएसपी पाउडर के लिए 494 रुपए प्रति बोरी, साथ ही एसएसपी दानेदार के लिए 635 रुपए प्रति बोरी और जिंक टेड एसएसपी पाउडर के लिए 514 रुपए प्रति बोरी का अधिकतम मूल्य खुदरा मूल्य तय कर दिया है। छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है देश का सबसे बड़ा स्टोरेज क्षमता वाला सोलर एनर्जी प्लांट, जहां पर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट में 120 मेगावाट एनर्जी बैटरी स्टोर होगी। अफसरों का कहना है कि देश भर में कहीं पर भी इतनी बड़ी क्षमता वाला एनर्जी स्टोरेज सिस्टम नहीं है। यह देश का पहला प्लांट है। यहाँ तैयार होने वाली बिजली को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड खरीदने वाली है। इस प्लांट से सीएसपीडीसीएल के 132 केवी सब स्टेशन में सीधे बिजली की सप्लाई होगी। बिजली कंपनी के साथ हुए एमओयू के तहत सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक साल भर के भीतर यह प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। डोंगरगांव क्षेत्र के ढाबा, अमलीडीह, रैंक टेकरा, साथ ही आतरगांव, गिरगांव, टोलागांव और ओड्रा बांध मारगांव सहित कुल मिलाकर 9 गांवों के आसपास सरकारी जमीन पर यह प्लांट लगाया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण के साथ ही प्लांट के चारों ओर तारों की फेंसिंग भी कर दी गई है। भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां पर भूपेश बघेल ने कहा कि हाईकमान को 3 नाम भेजे गए हैं। हरी झंडी मिलते ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवारी तय करने के लिए बीते दिन प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में 3 नामों का पैनल हाईकमान को भेजा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक नाम पर आला कमान की मुहर लगते ही एक दो दिन में प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव समिति की पिछली बैठक में 14 दावेदारों के नाम सामने आए थे। वैसे स्वर्गीय विधायक मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। बस्तर के भानुप्रतापपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई है। कांग्रेस से तय प्रत्याशी मानी जा रही सावित्री मंडावी ने नामांकन पत्र खरीद लिया और उनके पति यहाँ के पूर्व विधायक स्वर्गीय मनोज मंडावी का जन्मदिन भी है और इस दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर मनोज मंडावी को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले रायपुर में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में तकरीबन 11:30 बजे संपन्न हुई। विशेष खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ में 30 लाख डायबिटीज मरीज हैं अब तक। प्रदेश में देश के 30% से अधिक डायबिटीज मरीज छत्तीसगढ़ में और गंभीरों की संख्या भी बढ़ी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में देश के कुल डायबिटीज रोगियों का 3% से अधिक है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट की संख्या में और अधिक इजाफा हो सकता है। रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया यानी कि RSSDI के मुताबिक छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहर अग्रवाल के मुताबिक हमारे राज्य में टाइप 1 डायबिटीज मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। टाइप 1 डायबिटीज में मरीज को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में डॉक्टर अग्रवाल के मुताबिक पूरे देश में 2021 के आकलन के वक्त 8 करोड़ से अधिक मधुमेह के मरीज मिले और इनमें से तकरीबन 30 लाख मरीज छत्तीसगढ़ में हैं। टाइप 1 मरीजों की संख्या भी अब 12,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 200 से ज्यादा मरीज बच्चे हैं। दरअसल देश और प्रदेश के विशेषज्ञ डॉक्टरों की संस्था
जो है पूरे देश में डायबिटीज और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर व्यापक रूप से रिसर्च और स्टडी करती है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में की गई रिसर्च के मुताबिक स्टडी में ये बात उभर कर सामने आई है। तीनों स्तर पर अब परख होने वाली है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों की संकुल स्तर पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। जिला व राज्य स्तर से अब परिणाम जारी होगा। शिक्षा का स्तर 0 से 2 अंक से तय होने वाला है। उपचारात्मक शिक्षा के अंतर्गत विभाग द्वारा जिले के सभी सरकारी स्कूलों में दीपावली के पहले माह बेसलाइन 2022-23 की परीक्षा आयोजित करी गई थी। बेसलाइन परीक्षा में रिक्त स्थान की पूर्ति संबंधी 4 प्रश्न के लिए 4 अंक, 8 लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 32 अंक और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए कुल 14 इस प्रकार कुल मिलाकर 50 अंक निर्धारित किए गए थे। लेकिन शिक्षा का स्तर पता लगाने के लिए 0, 1 और 2 अंक निर्धारित हैं। इसके अलावा बात करें तो बच्चों की शिक्षा का गुणवत्ता परीक्षण करना ही इस प्रकार की परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। बात करें तो शिक्षकों के अनुसार संकुल स्तर पर एक OMR में 4 बच्चों से संबंधित जानकारी भरी गई। मान लीजिए कक्षा 6वीं के बच्चे ने परीक्षा दी और अगर 1 अंक मिलता है तो वह उस कक्षा के लायक नहीं है। 2 नंबर पाने पर वह उस कक्षा के स्तर का है और जो है लगभग बताया गया कि परीक्षा में शामिल कक्षा 6वीं से 12वीं के कुल छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संकुल स्तर पर हो गया है। खुर्सीपार से निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा। विधायक देवेंद्र यादव के साथ जुड़कर हजारों लोगों ने पदयात्रा करके नारे लगाए। सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर भिलाई में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के द्वारा इस यात्रा की शुरुआत खुर्सीपार से करी गई और ये यात्रा खुर्सीपार के शिवालय से निकल करके विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए श्री राम चौक में समाप्त हुई। यात्रा में कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले वार्ड 38 स्थित बाबा भोलेनाथ की मंदिर में देवेंद्र विधायक जो यहाँ पर विधायक जी हैं इनके द्वारा भिलाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, मेयर नीरज पाल, पार्षद व MIC मेंबर रीता सिंह गेरा, साथ ही साथ जो भी यहाँ पर विभिन्न जो सदस्य हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा बात करें तो जगह जगह पर इस यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया। 16 दिसंबर से मलमास, जहां पर 25 और 26 नवंबर को 7 और 8 दिसंबर को मुहूर्त है। फिर मलमास के कारण शादियों पर ब्रेक लगेगा। दिसंबर तक विवाह के कुल 4 मुहूर्त हैं। मैरिज गार्डन के साथ साथ लगातार अब हॉल बुक होते नजर आ रहे हैं। देवउठनी एकादशी के बाद नवंबर माह में शहरी और ग्रामीण इलाकों में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना के 2 साल बाद ऐसा मौका होगा जब फुल बैंड के साथ शादियां होंगी। नवंबर के बचे दिनों में और दिसंबर माह में केवल 2 मुहूर्त हैं। इन चारों मुहूर्तों में खूब शादियां होने वाली हैं। इसीलिए मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन सहित शादियों के लिए आरक्षित भवन बुक हो चुके हैं। शहर के बात करें तो यहाँ पर लगातार जो मैरिज हॉल है और जो गार्डन है वो लगातार बुक होते नजर आ रहे हैं और अब वेटिंग की स्थिति भी नजर आ रही है। मलमास में 16 दिसंबर से 14 जनवरी है जो कि शादियां इस बीच नहीं होंगी। दूसरा मलमास 14 मार्च से 13 अप्रैल है जिसमें भी शादियां नहीं होंगी। मिशन 2023 के लिए JCCJ का बड़ा दांव। छत्तीसगढ़ में निकलेगी जोगी जन अधिकार यात्रा, जहां पर 300 किलोमीटर तय करके गिरौदपुरी पहुंचेंगे अमित जोगी। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के शोर के बीच छत्तीसगढ़ में एक चुनावी पदयात्रा की तैयारियां तेज हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इसी महीने से जोगी जन अधिकार पदयात्रा निकालने वाली है। इसका नेतृत्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी करने वाले हैं। इसका पहला चरण 300 किलोमीटर का होगा। जोगी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में लगभग 350 दिन बाकी है और ऐसे में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इसी महीने से अपनी चुनावी तैयारियों का आगाज करने वाली है। मौसम में बदलाव के साथ अब सर्दी बुखार के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। दरअसल मौसम में बदलाव का असर अब लोगों के सेहत पर दिखने लगा है। दिन के समय में तेज धूप व शाम होते ही ठंड होने की वजह से सर्द और गर्म हो रहा है, जिससे ज़्यादातर लोगों को सर्दी बुखार व खांसी की शिकायत आ रही है, जिससे अस्पताल सहित अन्य जो यहाँ पर मरीज हैं इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। साथ ही मौसम में परिवर्तन शुरू हो चुका है, जिससे इस समय सुबह व शाम को ठंड लगनी शुरू हो गई है। वहीं दिन के समय तेज धूप के चलते सर्दी खांसी की शिकायत भी सामने आने लगी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग इससे प्रभावित हो रहे हैं। वहीं इन दिनों जिनको सर्दी खांसी की शिकायत आ रही है, इलाज चलने के बाद भी 5 से 6 दिनों तक लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को सेहत से लेकर के सतर्कता बरतने की जरूरत है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि इन दिनों जो बुखार आ रहा है वह अचानक तेज हो जाता है।
नेहरू के लिए छत्तीसगढ़ में एक अलग वेबसाइट जो है यहाँ पर उद्घाटित करी गई, जहाँ पर बाल दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पित किया। पहले प्रधानमंत्री पर ऑडियो और विजुअल सामग्री भी अब मिलने वाली है। मुख्यमंत्री बघेल ने बीते दिन अपने निवास कार्यालय में नेहरू का भारत.com नाम की वेबसाइट का लोकार्पण किया। ये वेबसाइट देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों तथा उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित है। इसके जरिए नेहरू पर हो रहे वैचारिक हमलों का जवाब देने की भी कोशिश होगी। एक थिंक टैंक पॉलिसी एनालिसिस रिसर्च एंड नॉलेज फाउंडेशन यानी कि पाक फाउंडेशन ने ये वेबसाइट तैयार करी है। वेबसाइट नेहरू का भारत.com इसका मकसद जो है पंडित नेहरू के विचारों और उनके आइडिया ऑफ इंडिया से आम जनता को परिचित कराना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की शुरुआत हुई है, जहां पर दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक इसका आयोजन होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का पवेलियन भी आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। देश की राजधानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आगाज हुआ, जहां पर इस बार मेले की थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल पर आधारित छत्तीसगढ़ के पवेलियन को भी सजाया गया है। दरअसल बीते दिन छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक CSIDC सारांश मित्तल ने छत्तीसगढ़ के पवेलियन का उद्घाटन किया। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 29 राज्यों सहित सभी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो रहे हैं। मेले में सभी राज्य अपनी प्रगति के साथ ही प्रत्येक क्षेत्र की विशेषता के अनुसार अपनी औद्योगिक, कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इस साल हॉल नंबर 2 फर्स्ट फ्लोर पर छत्तीसगढ़ का पवेलियन बनाया गया है। स्कूल बस पलट गई, जहां पर पिकनिक मनाने के लिए भोरमदेव जा रहे थे शिक्षक और बच्चे। ब्रेकर से उछल करके ये बस पलट गई, जिसमें सवार सभी 17 लोग घायल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर में एक तेज रफ्तार स्कूल बस अचानक पलट गई। इस हादसे में 17 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 7 के हालात गंभीर हैं। घायलों का प्राथमिक इलाज लोहारा में किया गया। इसके बाद से गंभीर घायलों को खैरागढ़ ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव रेफर कर दिया है। ये सभी पिकनिक मनाने के लिए भोरमदेव जा रहे थे, तभी ये घटना घट गई। बस में सवार सभी लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 7 के हालात गंभीर हैं। ब्रेकर से उछल करके ये बस जो है खाई में पलट गई, जिसकी वजह से ये घटना हुई। बस में अधिकांश महिलाएं थी, इस बात की जानकारी निकलकर सामने आई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।